जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कि द प्लेटफॉर्म के सेकंड सेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह बिहार दरोगा का स्पेशल जो है कि सेट है और बिहार पुलिस वाले भी इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं आराम से। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब को जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तो क्योंकि अगला वीडियो हम जब भी डालें तो आपका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में यह समिति तैयार की गई थी? तो यह के कस्तूरी रंगन की जो है अध्यक्षता में यह समिति तैयार की गई थी। उसके बाद है राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जिसके जो है गुरु जो है ये जिसके गुरु जो है कि चाणक्य थे। इन्होंने घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए अखबार निकाला गया था, तो वो कौन सा था? यह केसरी बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। उसके बाद है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दरअसल 1939 में जो है त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया, लेकिन इन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया और जो है इस्तीफा देने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किया। और उसी दौरान जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके इस्तीफा देने के दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति अगर पूछेगा तो कैप्टन मोहन सिंह था। उसके बाद जो है जब ये काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, इसलिए अपना सारा कार्यभार जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रांतित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है ये लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित किया गया था। 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था और 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रयास में लाया गया था। उसके बाद है 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका हानि प्रतिशत ये मैथमेटिक्स से इसको देख लीजिएगा। कर्म का सिद्धांत किसने दिया था? कर्म का सिद्धांत जो है कर्म का सिद्धांत मीमांसा ने दिया था। इसमें और दो चार याद रख सकते हैं, जैसे सांख्य जो है कपिल मुनि ने दिया था। न्याय किसने दिया था? तो न्याय जो है महर्षि गौतम ने दिया था। वेदांत न्याय जो है गौतम ने दिया था। योग पतंजलि ने दिया था। विश्लेषी कनाद मुनि ने दिया था। और पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी ने दिया था। उत्तर मीमांसा बदरायण ने दिया था। स्यादवाद जो है महावीर ने दिया था। लोकायत दर्शन जो है चावार्क ने दिया था। उसके बाद है ऋतुएं क्यों परिवर्तित होती है? तो ऋतुएं जो है पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, तो ये हमारा आ जाएगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसके कारण दिन और रात होता है, लेकिन जब मौसम परिवर्तन होता है तो वह जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर के कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। ग्रीन बीच किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीन बीच यूके में स्थित है। ग्रीन बीच यूके में स्थित है और भारत के लगभग 5 राज्यों से जो है मानक समय रेखा गुजरता है। उसमें जो है इसका ट्रिक याद सकते हैं कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। ये 5 राज्यों से जो है कि मानक समय रेखा भारत से गुजरता है। उसके बाद है निम्न में से कौन भूपट्टी में अधिकतम और निम्नतम पाया जाता है? सबसे अधिक इसका ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये नहीं होगा। उसके बाद है कैल्शियम सोडियम, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम सबसे कम पाया जाता है। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46 पॉइंट जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 46% और मैग्नीशियम की जो है मात्रा सबसे कम होती है।
उसके बाद है निश्चित गति एक निश्चित दूरी वाली सड़क एक कार को समान औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक विशेष दिन औसत गति समान औसत गति से 1/10 कम थी, तो यह जो है मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। दादर और नगर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नगर हवेली जो है ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है मिलान करने के लिए इदुक्की जो है कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इसको मिलान कर दीजिए। माता तिला जो है बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर जो है कि कृष्णा नदी पर है। और पंचामद यह जो है गोदावरी नदी पर है। उसके बाद हो गया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4-1-3-2 ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद है स्थानांतरण कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। स्थानांतरण कृषि के संबंध में कौन सा है? इसे भूमि की जुताई नहीं की जाती है, सही बात है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, ठीक है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, नहीं। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से नहीं। इसका जो है बेसिकली 1 और 2 सही है। भूमि जो है इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। उसके बाद इसका जो खेती किया जाता है, इसके वनों को साफ कर और जलाकर इसकी खेती की जाती है। प्रथम तेल संस्करण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम संस्थान जो है यह डिगबोई असम में किया गया था। और इसकी स्थापना लगभग जो है 1901 में किया गया था। और प्रथम तेल कुआं 1859 ईस्वी में USA में खोदा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है स्थापित किया था, और यह जो है 1936 में स्थापित किया गया था। इसका अभी वर्तमान में नाम बदल करके जिम कॉर्बेट को जो है कि राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी का विस्तार बेसिकली जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में भी और गुजरात, यानी इन तीनों जगह पर काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा किन कारणों से होती है, इसको देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ये हमारा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जो है बेसिकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। वर्षा जो है बेसिकली 3 तरह का होता है। एक अम्ल वर्षा होता है, एक रेड रेन होता है, और जिसे रक्त वर्षा भी कहते हैं, और एक होता है रक्त वर्षा जो है रेड रेन जो है, एक होता है रेड रेन, एक होता है ब्लड रेन। वर्षा बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक अम्ल वर्षा होता है जिसे एसिड रेन कहते हैं, एक ब्लड रेन होता है, और एक रेड रेन होता है। तो एसिड वर्षा के कारण तो आपने देख ही लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और रेड रेन जो है कि ये हमारा जब उल्कापिंड जब वायुमंडलीय सतह में आता है, और जो जब उसका धूलकण जो है जल करके जब राख हो जाता है, तो उसका धूलकण जो है वायुमंडल में ही रहता है। तो उस समय जब पहला बारिश होता है, तो उसके धूलकण को बारिश के साथ जब नीचे आता है तो उसे रेड रेन कहते हैं। और ब्लड रेन जो है कि ये बेसिकली इटली में देखने को मिलता है, और ये सिराको नामक हवा के कारण चलता है। भूमध्य सागर से होते हुए जो है कि इटली को ज़्यादा प्रभावित करता है रेड रेन। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में सिंह की संख्या कितनी है? तो हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है कि जो होता है इसमें सिंहों की संख्या बेसिकली देखा जाता है 3 दिखाई देता है सामने से, एक साइड में, एक सामने से, एक प्लस में 2 साइड में, लेकिन एक पीछे भी होता है। तो इसमें जो है अगर हम किसी भी साइड से देखेंगे तो हमें 3 ही दिखाई देगा, लेकिन होता है ये 4। उसके बाद है किस तिथि को संविधान सभा का अंतिम संसद में आविर्भाव हुआ? यानी कि संसद का मतलब संविधान का अंतरिम जो है संसद में कब आविर्भाव हुआ? तो ये जो है हमारा 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह जो है कि संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया, और यह जो है 24 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। और पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के प्रत्येक समक्ष को रखवाता है। संविधान के प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है?
सामाजिक न्याय कराती है। राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता, नहीं, पूजा की समानता जो है नहीं वादा करती है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसको देखते हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। यह जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 19 आर्टिकल 19 में जो रखा गया था, हमारे मौलिक अधिकार जो है बेसिकली पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, लेकिन जो है कि इसे 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार जो था उसे मौलिक अधिकार से निकाल करके विधि का अधिकार या फिर कानूनी अधिकार में बदल दिया। इसको जगह कहाँ दिया गया, तो आर्टिकल 300 में जगह दिया गया, इसलिए ये सही है। राज्यसभा एक धन विधेयक को रोक सकती है, नहीं, रोक नहीं। उसके पास मात्र 14 दिन का अधिकार होता है और 14 दिन में अगर वो बिल पास करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो फिर भी इस बिल को पास माना जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक नहीं सकती है। तो इसका मतलब यही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो धन विधेयक को रोक सकती है, इसका मतलब यही गलत है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया, ये भी सही है। इसका मतलब कहना संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सुलझाया जा सकता नहीं। इसका मतलब ये 2 और तो एक अच्छा कूट को मिलाना है, तो ये 2 और 4 जो है गलत है। इसका मतलब 2 और 4 कहाँ है, ये हो गया हमारा। सही उत्तर को चुनना है, इसका मतलब ये जो है हम गलत टिक लगा दिए, 1 और 3 छोड़ करके, ये माफ कीजिएगा, सही उत्तर को चुनना है, गलत को नहीं चुनना। तो सही हमारा संपत्ति अब मूल अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है 1 नंबर। और समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसका मतलब 1 और 3 सही है। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है घोषित किया जा सकता है, तो यह हमारा देखते हैं कौन सा होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर नहीं, संबंधित राज्य के राज्यपाल की मौखिक अनुशंसा पर नहीं, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तब। तो इस स्थिति में कहने का मतलब किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल लिख करके देंगे, राष्ट्रपति को लिख के देंगे कि हमारे राज्य में या हमारे प्रदेश में जो है कि संविधान का संचालन सही रूप से नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति आदेश देंगे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से विषय है जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव होगा। तो इसको हम देखते हैं 27 का। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यही सही है। उसके बाद है 7वीं अनुसूची में कोई भी, यानी 7वीं अनुसूची में क्या है, जैसे हो गया संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, अगर इसमें जितने भी विषय हैं अगर इसको निकाल करके किसी और विषय में रखना है, जैसे 42वां संविधान संशोधन को जैसे क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन के दौरान जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, यह पहले जो है संघ सूची का विषय था, इसे निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इस तरह का जो है कि अगर संशोधन करना होगा तो इसमें जो है राज्यसभा के विधानमंडलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हमारा जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होगा और 7वीं अनुसूची में कोई भी, तो ये तीनों होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति नहीं, विधान परिषद की समाप्ति जो है यह महीना नहीं करता है, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है ध्यानकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित करता है। ध्यानकर्षण यानी कि ये हो जाएगा हमारा अल्प विधि चर्चा, 1 नंबर। हमारा संविधान का शस्त्र जो है प्रश्नकाल होता है, जिसमें शुरुआती टाइम जो होता है वो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है और स्थगन प्रस्ताव जो है वो लास्ट में होता है। यह जो है बेसिकली देखा जाए प्रश्नकाल का जो है 1 घंटा का शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद जो है 1 घंटा का जो काल होता है वह शून्यकाल होता है। यह जो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के जस्ट 1 घंटे के बाद जो है शून्यकाल होता है। और लोकसभा में प्रश्नकाल जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता है और राज्यों में जो है 11 बजे से 12 बजे तक होता है। शून्यकाल जो है राज्यसभा में 12 बजे से, शून्यकाल जो है लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक होता है, लेकिन राज्यसभा में जो है 11 बजे से 12 बजे तक होता है।
शून्यकाल की जो है शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में जो है अगर पूछेगा तो किस देश से लिया गया है, तो यह शून्यकाल जो है यह किसी देश से नहीं लिया, यह भारत की ही देन है। शून्यकाल जो है किसी और देश में किसी और के देश के संविधान से नहीं लिया गया है। शून्यकाल जो है किसी और देश के संविधान से नहीं लिया गया है, यह जो है भारत की ही देन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत अगर बोलेगा तो मनमोहन सिंह, लेकिन अगर यही पूछ देगा किसके शासनकाल में किया गया था तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में किया गया था। ये मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। नीति आयोग की संरचना के से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक होते हैं। सही है ये। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। नहीं, ये गलत है। इसका मतलब एक सही है और बाकी गलत है। अब तक के 3 साल बाद, ये तो मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना और बढ़ावा देना क्या कहलाता है? तो यह जो है हमारा निजीकरण कहलाता है, उदारीकरण भी कहलाता है, वैश्वीकरण, यानी तीनों पाया जाता है। अगर भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वह क्या होगा? पहला तो निजीकरण भी हो जाएगा, उसके बाद दूसरा उदारीकरण हो जाएगा, यानी भारत का विकास होगा तो उदारीकरण होगा, वैश्वीकरण, ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो इसको देखते हैं। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं, स्वर्ण में नहीं, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, यानी केवल जो है अगर रुपया का परिवर्तन किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं, यह नहीं किया जाएगा। स्वर्ण में नहीं बदला जाएगा। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, इसमें जो है परिवर्तन होगा। इसका मिलान करना है। जैसे विद्युत चुंबक जो है यह क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा। उसके बाद अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मंडल ने दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। और प्राकृतिक वरणवाद यह डार्विन ने दिया था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1, ये 3 नंबर हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कार्बोनेट, ये भी ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, ये तीनों होता है, यानी कि हमारा सभी सही है। कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? स्टार्च का बना होता है। मनुष्य बेसिकली जो है ना, कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। और मनुष्य जो है बेसिकली स्टार्च को पचा सकता है, प्रोटीन को पचा सकता है, लेकिन सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। सेल्यूलोज जो है बेसिकली पेड़ पौधों में पाया जाता है। जैसे देख सकते हैं क्या, जैसे पेड़ पौधे का जैसे छिलका होता है, यानी छिलका होता है, उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। वो सेल्यूलोज मनुष्य थोड़ा बहुत पचा सकता है, बहुत कम ही मात्रा में। जैसे दातुन वगैरह सब करते हैं तो उसके दौरान जो है सेल्यूलोज हमारे मुंह में जाता है, थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है तो वो पच जाता है। अगर अधिक मात्रा में खा लेंगे तो वो नहीं पचेगा। सेल्यूलोज बेसिकली जो है ना, वो जानवर लोग पचा सकते हैं। और एक होता है काइटिन को भी हम लोग नहीं पचा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सा प्रोटीन जो है हम लोग नहीं पचा सकते हैं। तो जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, तो इसमें हम प्रोटीन को पचा सकते हैं और प्रोटीन के अलावा कुछ और चीज़ नहीं पचा सकते हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन अणु की आकृति जो है यह चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। भारत का पहला रिमोट सेटिंग्स सैटेलाइट छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? तो यह हो जाएगा हमारा बीकानेर, राजस्थान से छोड़ा गया था। बीकानेर एक जो है कब छोड़ा गया था, तो इसको एक बार याद रख सकते हैं। यह जो है 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च भाषा स्तर को मशीन में बदलता है? तो यह हो जाएगा
कंपाइलर यानी कि संकलन। CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH और CH सिंगल बॉन्ड CH3 का यौगिक प्राथमिक अनुलग्न है। यह क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो यह हो जाएगा हमारा एल्काइन। रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग हम किस में किया करते हैं? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं। ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए। तो यह हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तांबा, जस्ता, आयोडीन, सीसा। सीसा जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। खून का थक्का लगाने में यह जो है सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जिसके वेग एक समान है परंतु समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाने पर इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसको देखना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होंगे। सही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे समान और विपरीत बल होंगे, यही सही होगा। इसको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन अधिक बल होता है? नहीं। प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है? नहीं। इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान अवशेष कण पर कोई बल नहीं होता? नहीं। ये सब गलत है। एक नंबर जो पढ़े थे वही सही है। नवजात शिशु में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रति रक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये जो है कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, इसके लिए लगाया जाता है। बी नंबर। गहरे समुद्र में गोतेखोर में निम्न में से किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गहरा गोताखोर के लिए जो है ना हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को ले जाता है। ये हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगर कम गहराई तक जाना है ना तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ जो है गहरे समुद्र में गोतेखोर के लिए किस गैसों का उपयोग किया जाता है? या हीलियम का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम सिलेंडर में भरकर लेकर जाता है। और अगर बोलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है दरअसल रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खान में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलना? नहीं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिलना? नहीं। मीथेन का हवा में मिलना, ये हो जाएगा। क्योंकि कोयले के खान में जो है ना बहुत मात्रा में मीथेन गैस निकलता है और जब ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो वहाँ पर जो है विस्फोट होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को हम किस विधि से गर्म कर सकते हैं? तो यह विकिरण, चालन, संवहन या सभी विधियों से। तो बेसिकली हम विकिरण जो है से हम जल को गर्म कर सकते हैं। जब आँख में धूल जाती है तो इसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा जो है यह गुलाबी कलर का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो यह हो जाएगा हमारा श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका जो है लाल रक्त कण के कारण जो है हमारा शरीर में खून जो होता है वो लाल होता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है और इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के कारण जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जो उसमें होता है जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बाहरी वायरस और विषाणु और बाहरी जो है जीवाणु और विषाणु के अटैक से हमें बचाता है। उसके बाद है त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णक मेलिन का संबंध इनमें में से कौन सा कथन सत्य है? यह जो है एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है? नहीं।
यह परावैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, यह सही है। मेलिन जो है परावैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, यह सही है। यह त्वचा के यांत्रिक क्षति और जीवाणुओं के अनुक्रमण को रोकने में सहायता करता है, नहीं। यह हमारा 2 नंबर सही होगा। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, क्यों? जो है वास्तविक सूर्योदय के पहले जो है यह वायुमंडलीय आवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय होने से पहले हमें कुछ देर पहले जो है हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। दरअसल वहां से जो है प्रकाश का जो है आवर्तन होता है, जिसके कारण हमें पहले ही अनुभव होने लगता है कि सूर्य जो है निकल चुका है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसमें विचार करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोगशाला और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उपयुक्त में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में जो है हमारा विक्रम साराभाई, ये तो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, यह तो गलत है। उसके बाद भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यह है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये, यानी पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग जो है कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये भी सही है। न्याय परिषद। खाद्य एवं कृषि नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है? तो यही होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है। दरअसल यूएनओ का प्रमुख 6 अंग है, इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, यह 6 अंग होते हैं। महासभा को जो है विश्व की लघु संसद के भी नाम से जानते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो है वो अस्थायी होते हैं। और इसमें जो है भारत जो है वो अस्थायी में शामिल है, अस्थायी मेंबर में भारत शामिल नहीं है। भारत सदस्य नहीं है किसका? कुल देशों के राष्ट्रकुल का, सार्क का, नाम संगठन का, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। तो यह जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का जो है नहीं है हमारा भारत मेंबर, तो यही हो जाएगा। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसका सबसे फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज। ISRO, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिसका मुख्यालय इटली, रोम में है। भारत में प्रथम ओलंपिक में हॉकी खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? यह 1924 में ही भाग ले लिया था। माफ कीजिएगा, 1924 में पेरिस ओलंपिक नहीं, 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक नहीं, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, यही सही होगा। 1928 में जो है भारत ओलंपिक खेलों में, हॉकी खेलों में भाग ले लिया था। और भारत ने अंतिम बार जो है स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। और 28 से लगातार 1956 तक ओलंपिक में जो है कि स्वर्ण पदक जीते थे भारत के द्वारा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। जब से मतलब शामिल हुआ, 1928 में शामिल हुआ था ओलंपिक में, और 1928 के बाद जो है 1956 तक कंटिन्यू जो है स्वर्ण पदक जीत रहे थे। इसी दौरान उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक केवल साहित्य से संबंधित है? साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य में दिया जाता है। और याद रखते हैं पुलित्जर जो है हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड यह साहित्य में भी दिया जाता है और पत्रकारिता के भी क्षेत्र में, और कोई भी सार्वजनिक या शांति या फिर और क्षेत्रों में भी दिया जाता है। भारत रत्न में जो है कई क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। भारत में सबसे प्राचीन और लोकप्रिय संप्रदाय जो है चिश्ती संप्रदाय है।
यह मैथमेटिक्स से साधारण भी है, इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका SI बराबर P×T/RY100। इस पर निकाल लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 31.16% है 2011 के जनगणना के अनुसार। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में कम आता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में कम आता है? यह हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। कर प्रतिगामी तब हो जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ने लगे। अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक पड़ने लगे। सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का योगदान नहीं है? यह हो जाएगा हमारा ओजोन है, मीथेन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। दरअसल ग्रीन हाउस गैस जो है 4 होता है। पहला ओजोन है जिसे O3 भी कहते हैं, मीथेन CH4, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। इसकी जगह पर अगर N2, इसकी जगह पर नाइट्रोजन NO2 होता तो ये हो जाता है N2O, माफ कीजिएगा N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं, पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख है? तो यह हो जाएगा गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख में जो है वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किया जाता है। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन एवं विकास का प्रधान श्रेय किसे दिया जाता है? रेखागणित। यह हो जाएगा हमारा बोधायन। कौन हो जाएगा? बोधायन। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन एवं विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो यह बोधायन को दिया जाता है। दरअसल बारामिहिर ने जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों की जो रचना की है उसका एक बार याद कर लेते हैं। जैसे बारामिहिर ने जो है पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक और बृहत संहिता और लघु जातक की रचना की है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टम जो है कि पुस्तक की रचना की है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उनके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है उसके साथ आया था। फिरदौसी, फरूकी, उत्बी। मोहम्मद गजनवी के दरबार में जो है फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी, फरूकी थे सभी, लेकिन उसके साथ आने वाला जो है अलबरूनी था। और दरबारी अगर इतिहासकार अगर पूछ दे तो वह जो है मोहम्मद गजनवी का जो है दरबारी इतिहासकार कौन रहा है तो वह जो है उत्बी हो जाएगा, लेकिन भारत आने वाला उसके साथ कौन था? अलबरूनी था। शेर शाह के समय तांबे के दम और चांदी के रुपये का विनिमय दर कितना था? तो शेर शाह के समय जो है यह दाम जो है 64 और चांदी का 1 अनुपात था। ये बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछने को देखने को भी मिलता है। होया आंदोलन किस प्राकृतिक का था? होया आंदोलन। होया आंदोलन जो है यह क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। होया जो है क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। यह आंदोलन जो है वियतनाम वर्ष 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। 1939 में हुआ था, याद रख सकते हैं। होया आंदोलन 1939 में हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हम किस नाम से जानते हैं? तो होया को हम जो है जो इसके बीच हुआ था यह हनोई संधि, जिसे हम क्या कहते हैं? हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कौन था? हनोई समझौता। निम्न में से किस वर्ष 1921 में रूस में एक नई आर्थिक नीति लागू किया गया? किसने 1921 में नई आर्थिक नीति लाया था? तो यह लेनिन ने जो है 1921 में नई आर्थिक नीति लाया था। लेनिन जो है बेसलेविक क्रांति का जो है प्रमुख नेता था। निम्न में से कौन सा झील तंजानिया और युगांडा की सीमा पर अवस्थित है? तंजानिया और युगांडा की सीमा पर विक्टोरिया झील है। मोना लोआ एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? मोना लोआ हवाई द्वीप में पाया जाता है। और अगर 2-4 याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। हवाई द्वीप का एक प्रमुख ज्वालामुखी जिसे नाम कलायु भी कहते हैं या किलोवा ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप में है। सिसिली द्वीप जो है माउंट एटमा का जो है। लिपारी द्वीप इस्तांबुली है।
जिसे हम भुवन सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इक्वाडोर में कोटोपेक्सी है। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है 2 ज्वालामुखी भारत में, अंडमान निकोबार में, लेकिन एक जो है पूछेगा सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कौन सा है, तो वह बैरन द्वीप जो है यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस और स्पेन के बीच बनाने वाला पर्वत जो है यह पेरिनीज है। कौन सा है? पेरिनीज। फ्रांस और स्पेन की सीमा को बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। खुले नदमुखों के धनशांश से संबंधित तट है, यह हो जाएगा रिया। खुले नदमुखों के घनशांश से संबंधित तट रिया तट है। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने को हम रिया तट कहते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? यह हो जाएगा हमारा ऑगस्ट कॉम्टे ने। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉम्टे ने किया था। और इसका 3 सिद्धांत जो दिया था वो कौन कौन था? धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह हो जाएगा हमारा ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है उप संस्कृति। जुलाई 2000, अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, जो बिहार दरोगा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को जरा ध्यान से देखिएगा। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है अजीत पवार ने शपथ ली है। और अगर अभी वर्तमान में देखा जाएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। कौन सा है? एकनाथ शिंदे। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AP शाही को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? आइसलैंड को घोषित किया गया है। उपनिवास ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है? यह हो जाएगा पेरू को। भारत के बाहर पहला ITI परिसर किस देश में स्थापित किया गया है? यह हो जाएगा हमारा तंजानिया में। भारत के बाहर पहला ITI परिसर खोला गया है तंजानिया में। आईफा मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 में किसे नामांकित किया गया है? यह हो जाएगा लिलियानाजुअला चांते। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह। नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह द्वारा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 23वां शिखर सम्मेलन किया जो है भारत में किया गया है। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि और वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हो जाएगा गांधीनगर में। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया। जून 2023 में भारत के किस देश ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो यह जो है वियतनाम को जो है उपहार के तौर पर दिया गया है। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों के ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया है? यह हो जाएगा NIA। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? यह हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नगानुक चेम्बुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? यह हो जाएगा हमारा उड़ीसा। जगन्नुक चेदुनम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? तो यह उड़ीसा में चला गया है। 3D प्रिंटिंग सुपर L GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो यह हो जाएगा हमारा अमेरिका। किस भारत राज्य ने BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है, यह हो जाएगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के लातूर में भी जो है ना, महाराष्ट्र के लातूर में अब BR अम्बेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है।
मार्च 2023 में देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए। कहाँ? बुरुंडी में। 30 वर्ष के बाद पोलियो का जो मरीज देखने को मिला है बुरुंडी में। MD 15 वर्षों का प्रयोग परीक्षण और M1000 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह हो जाएगा हमारा बेंगलुरु में। उम्मीद करते हैं कि ये जो है कि ये जो सेट था बिहार दरोगा का आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर जरूर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।